बिहार राज्य में आगामी बरसात के मौसम में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2,51,00,000 पौधे रोपित किए जाने हैं, जिसमें वन विभाग के अतिरिक्त जीविका की दीदियों, ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य संस्थानों की सहभागिता होगी। वृक्षारोपण के बाद वृक्षों का रखरखाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रखरखाव में वृक्षों में कोड़नी निकौनी, खाद प्रबंधन, इसके अतिरिक्त वृक्षों में सिंचाई, मल्चिंग और उसकी सुरक्षा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे एक एक करके करेंगे। खरपतवार नियंत्रण, यह भी एक महत्वपूर्ण विधा है सफल वन रोपण के लिए। खरपतवार नियंत्रण में रोपण के 10 से 15 दिनों के बाद पहला वीडिंग होइंग, निराई गुराई होनी चाहिए, जिसमें पौधे के चारों ओर 1.5 फीट की त्रिज्या में, मतलब 3 फीट व्यास में खरपतवार को निकाल दिया जाता है और खुरपी से उसकी निकौनी कोड़नी की जाती है, जिससे कि जो है जल संचय भी होता है और जो है जो पोषक तत्व हैं जो खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं वो पौधे को प्राप्त होता है। निराई गुराई की यह प्रक्रिया पुनः जो है 1 से 1.5 महीने बाद दोहराई जाती है और इसकी तीसरी निराई गुराई जो है सो पौधारोपण के 2.5 से 3 महीने बाद होती है। खाद का प्रबंधन, निराई गुराई के समय खरपतवार निकालने के बाद पौधे की जड़ से 10 सेंटीमीटर बाहर एक रिंग बना लिया जाता है, हल्का जो है गड्ढा बना लिया जाता है, उसमें डीएपी यूरिया की मात्रा जो है तो दी जाती है, उस रिंग में डाल करके मिट्टी से ढका जाता है। सामान्यतया प्रति पौधा एक माचिस की जो डिब्बी होती है उसमें भर करके जितना डीएपी मिलता है उसमें डाल देने से वो यथेष्ट होता है पौधे के पोषण के लिए। पौधे में जल प्रबंधन या सिंचाई, अगर बरसात के मौसम में सामान्य बारिश हो रही है और 2-3-4 दिनों पे बारिश हो जाती है तो पौधे को अलग से अतिरिक्त रूप से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामान्य बारिश नहीं हो रही है तो प्रति 3-4 दिनों के अंतराल पर पौधे में पटवन होना चाहिए। पटवन हमेशा जो है सूर्योदय के आसपास, सूर्योदय के तुरंत बाद और सूर्यास्त के ठीक पहले करना श्रेयस्कर है, क्योंकि बीच में तेज धूप में पटवन करने से पौधे में जो है सो वो उचित लाभ नहीं मिल पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाष्पीकृत हो जाता है, न कि वो पौधे को मिलता है। पौधे के आसपास के नमी को बचाने के लिए यह विधि जो दिखाई जा रही है, में ऊपर से सूखा हुआ मटेरियल जो है सो डाल दिया। ऐसा नहीं कि हरा घास डाल देंगे, झक देंगे, क्योंकि फिर जड़ पकड़ लेगा। तो सूखा हुआ पत्ता सब जो है सो समेट के उस पर डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर की जो नमी है वह तेज गर्मी में ऊपर नहीं भागेगी। नहीं तो हम पानी डालते जाएंगे और ऊपर से इतना गर्मी होगा कि सब पानी भाप बन के उड़ता चला जाएगा, तो पौधे को नहीं मिलेगा। इसको जो है सो मल्चिंग कहते हैं। वृक्षों के रोपण के बाद वृक्षों के आसपास घेरा बनाया जाता है। वह घेरा स्थानीय उपलब्ध सामग्री की सहायता से बना सकते हैं, जिसमें बबूल, बेल इत्यादि का कांटा हो सकता है, या बांस की चचड़ी हो सकती है, या बांस का गैबियन हो सकता है। यह घेरे का आकार चाहे तो 3 खूंटे वाला हो सकता है, चाहे 4 खूंटे वाला हो सकता है। वह स्थानीय जो है उपलब्धता और आपकी सहजता पर निर्भर करता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी हरी डालियाँ हैं, पत्ते हैं, उसका जो है सो मवेशियों द्वारा नुकसान नहीं है। इसको ध्यान में रख करके उसका घेरान करना चाहिए। इस प्रकार रखरखाव में जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, 10 से 15 दिनों के अंतराल पर पहला वीडिंग होइंग, निराई गुराई होनी चाहिए। पौधे की जड़ से 10 सेंटीमीटर बाहर में डीएपी यूरिया की मात्रा जो है डाल करके मिट्टी से ढका जाता है। अगर सामान्य बारिश नहीं हो रही है तो प्रति 3-4 दिनों के अंतराल पर पौधे में पटवन होना चाहिए। सूखा हुआ पत्ता सब जो है सो समेट के उस पर डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर की जो नमी है वह तेज गर्मी में ऊपर नहीं भागेगी। वृक्षों के रोपण के बाद घेरा बनाया जाता है। पौधा लगाना एक जो है सो प्रक्रिया है,
दूसरी प्रक्रिया, उससे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि उन लगाए गए पौधों को, उन रोपित पौधों को आप अपने बच्चे की तरह